Good morning, guys. This is the second episode of Algorithm Trading, and as promised, we have with us Chintan, जो हमारे साथ आज एक वर्केबल स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहता है, so that my viewers can take benefit of that particular strategy. So, welcome, Chintan. It's over to you now. Let's hear the strategy from you. Thank you Rohit ji, and thank you for calling us for the second episode. So आज हम एक स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले मैं एल्गो टेस्ट पे आ जाता हूँ. मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ. सो आ जाते हैं सबसे पहले एल्गो टेस्ट पे, और मैं लॉग इन कर लेता हूँ सबसे पहले. और बैक टेस्ट वाला जो पेज है जहाँ पे हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, क्रिएट स्ट्रैटेजी पे आ जाता हूँ. सो बिफोर रिवीलिंग द स्ट्रैटेजी, मैं ना आइडिया बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसी स्ट्रैटेजी लेना चाहता हूँ, ऐसी बेट लेना चाहता हूँ, क्योंकि मार्केट में मैंने देखा है मार्केट मॉर्निंग में पहले ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर रिवर्स करती है. एंड मतलब इट टेक्स अ फ्यू टर्न्स बिफोर इट डिसाइड्स अ डायरेक्शन. ये मेरी ऑब्जर्वेशन है. सो इस ऑब्जर्वेशन पे मैं काम कर रहा हूं कि मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, यू टर्न करेगी, एम वी डब्ल्यू ये सारे टर्न्स बनाएंगी, बट इवेंचुअली एक डायरेक्शन पकड़ लेती है, या उसमें डिके इतना हो जाता है कि डायरेक्शन अगर फुल्ली ना भी पकड़े तो हमारे को फिर भी हम या तो प्रॉफिट में या कम लॉस में निकल जाएंगे. सो दैट इज द आइडिया ऑफ दिस स्ट्रैटेजी. पहले मैं स्ट्रैटेजी बनाऊंगा और बैक टेस्ट करने से पहले एक्सप्लेन करूंगा कि स्ट्रैटेजी में हम कर क्या रहे हैं. सो एंट्री टाइम जैसे मैंने बोला मॉर्निंग में 3 बजे, और एग्जिट टाइम में लूंगा 2:15, कि 2:15 तक मैंने एग्जिट कर लेना है. आफ्टरनून की वॉलेटिलिटी मैंने नहीं झेलनी, क्योंकि मॉर्निंग की वॉलेटिलिटी मैं इसको स्ट्रैटेजी को ऐसे प्रिपेयर कर रहा हूं कि मॉर्निंग की वॉलेटिलिटी वो झेल ले, बट आफ्टरनून की में हम इजीली निकलना चाहते हैं विदाउट फेसिंग टू मच वॉलेटिलिटी विच स्टार्ट्स फ्रॉम 2:30. कभी कभार जल्दी भी हो जाती है, मगर हमें ये तो पता ही है 2:30 बजे और 3 बजे तो स्पेशली कुछ भी हो सकता है, राइट. सो हमने सिलेक्ट किया बैंक निफ्टी. अंडरलाइन हम लेंगे कैश के बेसिस पे, मतलब स्पॉट के. एंट्री टाइम करेंगे 9:25 और एग्जिट टाइम करेंगे 2:15. अब हम इसमें जो स्ट्राइक बेचना चाहते हैं कॉल और पुट की, वो होगी 125 रुपए की. और क्यों मैं क्लोजेस्ट प्रीमियम यूज कर रहा हूं उसका भी रीजन मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा. सो लेट मी जस्ट फर्स्ट मेक द स्ट्रैटेजी एंड देन एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी बिट ऑफ इट. इसमें मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा छोटा 15%, और री एंट्री कॉस्ट लगाऊंगा 3 बार. सिमिलरली पुट में भी मैं यही करूंगा. सो नाउ बिफोर बैक टेस्टिंग लेट मी एक्सप्लेन द होल स्ट्रैटेजी. मेरी स्ट्रैटेजी क्या है कि मॉर्निंग में जो वॉलेटिलिटी आती है, मार्केट आज भी घूम गई थी, पहले ऊपर जा रही थी, फिर धड़ाम से नीचे गई, तो इस और फिर थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश करी. तो इस केस में हम क्या चाहते हैं कि हमारे 15% वाले जो स्टॉप लॉस है, मतलब मार्केट जब ऊपर जा रही है तो कॉल का स्टॉप लॉस जल्दी से कट जाए और मैं पुट में खड़ा रहूं. मगर अगर मार्केट रिवर्स कर जाती है तो मेरी कॉल दोबारा से एंटर हो जाए और पोटेंशियली मेरी एक टाइम पे जाके पुट का स्टॉप लॉस लग जाएगा. सो मैं ओनली कॉल सेल पे रहूंगा. इसेंशियली इट इज अ डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी. हम मार्केट को 3+3 6 चांसेस दे रहे हैं, या तो ऊपर जाए या नीचे जाए. 3 चांस मैं ऊपर जाने के दे रहा हूं, 3 चांस मैं नीचे जाने के दे रहा हूं. और ऑब्वियसली आप इसको 2 पे, 3 पे, 1 पे ट्राई आउट कर सकते हो, बट मैं सिर्फ यहाँ पे आपको आइडिया बता रहा हूं, और ये स्ट्रैटेजी मैं एक्चुअली अपने पोर्टफोलियो में यूज भी करता हूं, राइट. Okay. सो यू कैन ऑब्वियसली डिसाइड ऑन योर ओन, बट मैं 3 चांसेस दे रहा हूं मार्केट को, या तो डिसाइड कर ले इवेंचुअली ऊपर जाना है, या तो डिसाइड कर ले नीचे जाना है. नंबर 1. नंबर 2 कि
जितने कम चांसेस में मार्केट डिसाइड करेगी उतना ज्यादा मेरा प्रॉफिट। मान लो कि मार्केट नीचे गिर जाती है फर्स्ट कैंडल में, तो मेरा सिर्फ पुट का स्टॉप लॉस लगेगा, पूरे दिन मैं कॉल को राइड करूंगा और 2:15 को इसको एग्जिट कर दूंगा। मगर अगर मॉर्निंग में मार्केट वॉलेटाइल रहती है, कोई डायरेक्शन नहीं बना पाती, तो मेरे स्टॉप लॉस कॉल पे भी लगेंगे, पुट पे भी लगेंगे, एंड जब तक डायरेक्शन नहीं पकड़ेगी मार्केट तब तक मैं मतलब स्टॉप लॉस देता ही रहूंगा। कल ऐसा एक दिन था जिस दिन मेरे सारे स्टॉप लॉसेस लग गए थे फिन निफ्टी में, राइट। नंबर 1। नंबर 2 इज बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं क्लोजेस्ट प्रीमियम 125 या एक डिटर्मिन्ड या फिक्स्ड प्राइस ही क्यों लेके चलता हूं। उसका रीजन है, अगर मैं इसको एटीएम करूंगा तो फ्राइडे को ये होगी लगभग 500 रुपए की, थर्सडे को, सॉरी बैंक निफ्टी है, थर्सडे को ये होगी 500 रुपए की, मंडे को ये होगी लगभग 300 रुपए की, और एक्सपायरी पे आके आजकल 150 रुपए की है। सो मेरा जो 15% का स्टॉप लॉस है उसकी वेरिएशन आप देखोगे तो इट गोज फ्रॉम 45 पॉइंट्स टू 15 into 15 25 पॉइंट्स, राइट, विच इज अ बिट टू मच। मतलब हम बहुत ज्यादा हमारे को ऑब्वियसली वी विल गेट मोर आउट ऑफ इट इज वेल, बट वी विल इन चॉपी मार्केट्स विच आर नॉट मतलब रेंज बाउंड है, बट एक रेंज काफी बड़ी बनाई हुई है, उन डेज पे आई विल सफर अ ह्यूज लॉस। सो इन ऑर्डर टू कैप माई लॉस मैंने यहां पे क्लोजेस्ट प्रीमियम रखा हुआ है 125 रुपए का, इररिस्पेक्टिव कि वो इररिस्पेक्टिव ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल कि डे कौन सा है, डेज टू एक्सपायरी कितने हैं, एंड सेकेंड ऑफ ऑल कि विक्स या वॉल कितनी चल रही है। ठीक है, वॉल बढ़ेगी तो ये ज्यादा ओटीएम में जाएगा, वॉल घटेगी 10 पे आएगी, विक्स आएगा तो ये ऑन एक्सपायरी ये क्लोज टू एटीएम पहुंच जाएगा, राइट। बट मेरे को डिफाइंड है यार 15% लगभग इसका हुआ 20 पॉइंट, 20 पॉइंट का ही एक साइड का मैंने स्टॉप लॉस लेना है, दैट्स इट, राइट। उससे ज्यादा का मैंने स्टॉप लॉस नहीं लेना। ओके ओके, या सो अब आफ्टर डिसाइडिंग, अब हम इसको 2022 से बैक टेस्ट करेंगे। आई यूजुअली प्रेफर 2022 क्योंकि एक आई थिंक आपको पहले भी समझाया था कि उससे पहले काफी वॉलेटाइल मार्केट थी, रिस्क रिजीम कुछ और थी, प्रॉफिट्स भी बहुत हाई थे, ड्रॉडाउन्स भी बहुत हाई थे, बट आई डोंट वांट वो डेटा पॉइंट टू ऑल्टर आवर कंप्लीट एनालिसिस। सो ऑब्वियसली आप 2017 से भी इसको कर सकते हो बैक टेस्ट, आप अलग अलग इंडेसेस के साथ भी करो। ये मैं स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी तीनों में चलाता हूं एट डिफरेंट टाइम्स, और आप एंड डिफरेंट प्रीमियम्स ऑफ कोर्स। 125 का प्रीमियम मैं निफ्टी पे नहीं चलाऊंगा, निफ्टी में क्लोज टू 50-60 उसके आसपास का प्रीमियम मैं उसको चलाऊंगा, विच आई फील सेफ विद, क्योंकि मैं वर्स्ट केस सिनेरियो भी देख के जा रहा हूँ कि मेरे सारे 6 के 6 स्टॉप लॉसेस जो कल ही हुआ है फिन निफ्टी में वो लग गए हो। सो दिस इज आवर इक्विटी इसके अंदर कुछ कर्व। ऐसी प्रेफरेंस भी रखी हुई है कि सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन चलाना है या हर रोज चलाना है? उस पे आएंगे सर, उस पे भी आएंगे। तो ओके ये हमारा एक तो इक्विटी कर्व था, ये ड्रॉडाउन का कर्व है। मैक्स ड्रॉडाउन आई थिंक हमारा 4,4500 का ही के आसपास ही गया है, जो मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे। सो बिफोर स्लिपेजेस, चार्जेस एंड ब्रोकरेज मैं आपको बताता हूं कि इसका फुल एनालिसिस क्या है। कि देखो अराउंड 70% तो विन परसेंटेज है, विच इज प्रीटी गुड, एटलीस्ट पर हमारी जो, हाँ, पर हम लोग इसके यस अंदर जो ब्रोकरेज है और जो सर, स्लिपेज है वो हमको पहले डालनी चाहिए ना? सर मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि मैं स्ट्रैटेजी को एनालाइज करता हूँ, उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करता हूँ, फिर सारी चीजें डाल देता हूँ।
ठीक है। चलो ठीक सो आप पहले भी डाल सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। राइट, आप पहले भी डाल सकते हो, इट्स नो इश्यूज। बट मैं ये सबसे पहले तो देखना चाहता हूँ ना कि मैं इसको सारे दिन चलाना भी चाहता हूँ कि नहीं। राइट, सो आफ्टर आई हैव ऑप्टिमाइज्ड इट, ओनली देन कैन आई only then I put all the taxes and charges. So अभी के लिए मैं इसको हटा दूंगा सर, फॉर जस्ट द टाइम बिंग। आई जस्ट वांट टू एनालाइज, एंड अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करूं, इज द ट्रेड्स, कि जैसे मैंने कहा कि हम छोटे छोटे लॉसेस लेते रहते हैं, फिर एक बार जब मार्केट डायरेक्शन पकड़ती है हम निकल जाते हैं, पॉजिटिव बंद हो जाएंगे। इसमें भी यही हुआ है, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस लिए, मगर एक यहाँ पे भी ये स्टॉप लॉस, ये भी स्टॉप लॉस, मगर एक हमारे को लेग मिली जिसने हमारे को एंड तक प्रॉफिट में दे दिया। इसमें भी इफ यू लुक एट इट, द लॉस इज नॉट वेरी बिग, मगर यहाँ पे जो मेरा एग्जिट आया 800 रुपए पे, मेरे को एक लेग ने एग्जिट दिया, दैट ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द स्टॉप लॉसेस हियर। सो ये एक इफ यू से we are letting the market take our stop losses so that the market can decide which direction to go to, and we are able to make some money out of it. Number one. Number two, अब इसमें जो ऑप्टिमाइजेशन हमने करनी है, वो हमने करनी है कि यार इसको सिर्फ एक्सपायरी पे चलाएं या इसको दूसरे दिन भी चलाएं। सो एक्सपायरी पे आप अगर देखोगे तो ये साल काफी अच्छा जा रहा है, हमारा ड्रॉडाउन बहुत ही कम रहा है अभी टिल नाउ। बट ऑन एवरेज अगर मैं देखूं तो 78% विन परसेंटेज है एक्सपायरी का, और 449 रुपीज एवरेज प्रॉफिट है। सो इफ आई डिवाइड 450, जस्ट होल्ड ऑन, 450 by 15, तो मेरे को 30 पॉइंट मिलते हैं। तो 30 पॉइंट एक स्ट्रैडल में एक दिन के लिए बहुत, मतलब काफी अच्छे होते हैं, नॉट अ बिग प्रॉब्लम एज वेल। और जैसे पिछली बार सर ने बताया कि यार 78% विन परसेंटेज है और 0.9 का रिस्क रिवॉर्ड है, विच इज ऑल्सो प्रीटी गुड, वेरी डिसेंट। है। हाँ, और ड्रॉडाउन भी आपका 5% का ही है, सिर्फ एक्सपायरी पे चलाऊं इसको। सो आई विल टेक दैट फॉरवर्ड। एक दिन एक्सपायरी पहले भी देख लेते हैं। ओके, एक दिन पहले एक्सपायरी में इस साल का ड्रॉडाउन थोड़ा ज्यादा ही रहा है अभी तक, बट 210 रुपए, विन परसेंटेज थोड़ी कम रही है, रिस्क रिवॉर्ड इज 0.97, स्टिल इन द डुएबल जोन, राइट। और एक देख लेते हैं हम 2 दिन पहले, सो मंडे, और पिछले और सितंबर से पहले हो जाएगा ट्यूसडे, नहीं हाँ ट्यूसडे एग्जैक्टली। इसमें हमारा ऑब्वियसली सब कुछ घटा है, विन परसेंटेज, एवरेज प्रॉफिट भी घट गया, लगभग 10-11 रुपए के आसपास आ गया है, और बट मैक्स ड्रॉडाउन काफी कंट्रोल में है, ओनली 1% का। सो हम ये कर सकते हैं इसमें कि वी ओनली रन इट फॉर डेज विच आर वेयर द dt is less than equal to 2. So in a weekly sense, in a daily sense, हो गया मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे, 3 दिन। और उस हिसाब से सर आप ये देख लीजिए, आपका विन परसेंटेज 70 का है और रिस्क टू रिवॉर्ड इज ग्रेटर देन 1। नाउ दिस इज ऑन ग्रॉस बेसिस, नॉट अभी मैंने इस पे वो स्लिपेजेस वगैरह नहीं लगाई, बट क्वाइट डिसेंट। क्या लगता है सर? आई थिंक आप इसके ऊपर स्लिपेजेस लगाओगे तो ये 64%, 63% तक आके इसका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1.05 या 1 तक आना चाहिए। देखो जरा लगा के 1 मिनट, मेरे लगा हिसाब से तो लेते हैं इतना ही।
बिल्कुल 1 पे आ गया सर ब्रोकरेज और ब्रोकरेज भी 65 पे लगा आ दो, गया, करेक्टली ब्रोकरेज सर। भी लगा दो, ब्रोकरेज भी ब्रोकरेज, लगाओ। हाँ, अब ब्रोकरेज में इसमें ये है कि ये हैवी ब्रोकरेज वाली स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आप काफी बार स्टॉप लॉस ले रहे हो और काफी बार री एंट्री कर रहे हो। तो अगर तो आपकी ब्रोकरेज 20 रुपए ऑर्डर है, नहीं, आप इसको सिक्स, मैं आपको बताता हूँ, आप इसको 7 रुपीज पर लॉट रखो। 7 पर लॉट रख लेते हैं सर। हाँ, बिकॉज ये आई डोंट आई बिलीव कि अगर आपकी 30-35 लाख से कम की कैपिटल है तो आपको 20 रुपीज पर ऑर्डर करने का कोई मतलब नहीं बनता, फिर तो आप कॉस्ट बहुत ज्यादा दे रहे हो। एग्जैक्टली, आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे ना उसे। यस, एग्जैक्टली। आप अगर एक आप बारी में 5-7 लॉट्स नहीं डाल रहे, फिर क्या फायदा उस चीज का। एग्जैक्टली और 5-7 लॉट्स आप अगर डाल रहे हो तो मतलब मोटा मोटा आपका 10 लाख और 7-8 लाख तो जा ही रहा है, 9 लाख। यस एग्जैक्टली, यस एग्जैक्टली। पर अब बात वहीं पे तो आ जाती है ना कि अगर आपके पास 10-15 लाख भी है, तब भी आप उसका हाँ, 50% एक कैपिटल में एक स्ट्रेटेजी में लगाओगे नहीं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बात बिल्कुल वहीं सही पे आ बात है। जाती है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ना कि अगर 35-40 लाख है किसी के पास, देन इट मेक हम्म, सेंस कि 20 पर लॉट डालो, अदरवाइज 7 सर पर एक, लॉट इज हाँ, एक ठीक बार है। इसको 4 पे चेंज करूंगा, क्योंकि वी हैव अ डील विद वन ऑफ द ब्रोकर्स एंड आई कैन शेयर इट विद योर कस्टमर्स एज वेल इफ यू अलाउ, वेयर द ब्रोकरेज इज 4 रुपीज अ लॉट। ये हमने रिटेल के लिए करी हुई है। तो मुझे बाद में बताना है इसके बारे में। श्योर सर, डेफिनेटली मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में। बट एक मतलब यही है कि हम एक रियलिस्टिक चीज करने की कोशिश कर रहे हैं। ½ % स्लिपेज भी डाल रहे हैं, टैक्सेस चार्जेस भी डाल रहे हैं और ब्रोकरेज भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो उसके 60% पे केम डाउन टू 1:1, 1.01। 60% एंड 1:1 पे रिस्क रिवॉर्ड आ गया है, विच इज नॉट बैड। 10% का या आपका ड्रॉ डाउन है। और एक सेकेंड, हाँ, और अगर मैं इसको सिर्फ एक्सपायरी पे यूज करूं तो क्या हो जाएगा। हाँ, अगर सिर्फ एक्सपायरी पे हम करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 65 एंड 1.12 आफ्टर एवरीथिंग ऑन अ सॉर्ट ऑफ नेट बेसिस। तो दैट्स गुड ना, अगर एक्सपायरी पे इसके रिजल्ट इसका मतलब ज्यादा अच्छे हैं। बहुत बहुत अच्छी है, क्योंकि एक्सपायरी पे तो ना ये एकदम ही जीरो हो जा रहा है ना जो कि स्टॉप लॉस इसके अंदर कैलकुलेट हो रहा है, दैट इज कैलकुलेटेड इन सिस्टम और इट इज ऑन एग्जीक्यूट बेसिस। एक बार मेरे को इसका थोड़ा मीनिंग समझाओ सर। कुछ ब्रोकर्स, कुछ प्लेटफॉर्म्स ये भी करते हैं कि दे सिमुलेट द स्टॉप लॉस एट द हिटिंग प्राइस, कि जब वो हिट करेगा उसके बाद जाके उसको वो लेंगे। यहाँ पे वी नहीं, आर एज्यूमिंग कि द स्टॉप लॉस इज प्लेस्ड इन द सिस्टम। yes, stop loss is definitely placed in the system via limit order. आप जब इसको अपने रियल प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करते हो, तो Hmm. यू से कि जैसे मेरा स्ट्रैंगल जो है वो एग्जीक्यूट हो गया, Yes, immediately it puts the stop loss in the system, but it's not just monitoring, it's in the system. it's in the broker terminal. Okay, ठीक है, that's my Yes, question. it's in the broker terminal via a limit order. अगर मैं इसको सेव कर दूं, मैं आपको दिखा भी देता हूं। एंड इसका हम लोग एक वो मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन भी रन करके देखें जरा इसकी। श्योर सर, श्योर। मैं एक वो वाला पॉइंट आपका पहले क्लियर कर देता हूं। सर यहाँ पे ना आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है, कि यार इसमें तो बहुत ज्यादा स्लिपेजेस आ सकती हैं इफ आई डोंट प्लेस माय लिमिट ऑर्डर इन द सिस्टम। और इसमें हमने दो जगह लिमिट ऑर्डर डालना है, एक तो एंट्री पे डालना है और एक एग्जिट पे भी डालना है। अब इसका रीजन क्या है कि मैंने 100 रुपए पे कॉल बेची, 120 का अगर मेरा स्टॉप लॉस है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं चलो एग्जिट तो मैंने लिमिट ऑर्डर से ले ली, मगर उसके साथ साथ जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है 120 का, मैं वैसे ही सिस्टम में 100 रुपए का सेल का ऑर्डर ब्रोकर टर्मिनल पे लगा दूंगा वाया SLL ऑर्डर, एंट्री ऑर्डर टाइप लिमिट। सर ये वाला पॉइंट समझ आया और शुड आई एक्सप्लेन अगेन? या समझ गया मैं। ठीक है ना सर, जो आपने पॉइंट बोला ना कि अब बेसिकली जो आपकी एंट्री है 925 के ऊपर, इट्स नॉट बेसिकली जस्ट अपॉन 125 का उसने नियरेस्ट प्रीमियम एग्जीक्यूट करना है, बट वो लिमिट ऑर्डर सेंड करता है
प्राइस जब उसके ऊपर आएगा तभी एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। लिमिट ऑर्डर तो हो गया एक, तो स्टॉप लॉस के लिए, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस हिट हो गया, अब आपने री एंट्री भी तो लेनी है अगर मार्केट हाँ गिर तो जाती है री वापस। एंट्री भी उसके ऊपर वो लिमिट पे ही लेगा ना। वो एग्जैक्टली वो री एंट्री भी लिमिट में है और आपका स्टॉप लॉस भी लिमिट में है। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होगा री एंट्री का ऑर्डर लग जाएगा, जैसे ही री एंट्री एग्जीक्यूट होगी उसका ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस लग जाएगा। मुझे एक बात बताओ, हाँ जो जी सर। हमारी एंट्री है, इनिशियल फर्स्ट यस, एंट्री है 9:25 वाली, फर्स्ट, दैट इज ऑल्सो ऑन यस, लिमिट ऑर्डर ना? दैट इज आल्सो ऑन लिमिट ऑर्डर। ऐसा हुआ है कभी कि एक साइड एग्जीक्यूट हो जाए दूसरी साइड एग्जीक्यूट ना हो? सर कन्वर्ट मार्केट आफ्टर 1 सेकेंड। ओके, कन्वर्ट मार्केट आफ्टर 1 सेकेंड। You can increase it to 3 seconds, right? So ये मैं दोनों के लिए करके इसको वेनेसडे के लिए सेटअप कर देता हूं। एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द स्ट्रेटजी एंड रन इट अगेन सिंस। ये स्ट्रैटेजी की सेटिंग्स आपने कहाँ से निकाली थी ये वाली? ये तो सर हिट एंड ट्रायल ही है। नहीं नहीं नहीं, जो आपने अभी वो जो लिमिट ऑर्डर वगैरह 2 सेकंड का बफर सेटअप किया था। मैं आपको दिखा देता हूं, मैं नेक्स्ट टैब पे खोलता हूं सर। ये आ गए हम, ये तो है मेरा डैशबोर्ड, ठीक है सर। ठीक है। यहां से मैं आ गया अपने लाइव ट्रेड। आप लाइव ट्रेड यहां क्लिक कर सकते हो या यहां क्लिक कर सकते हो। ओके ठीक लाइव है, ट्रेड गॉट पे द पॉइंट। मैंने स्क्रॉल डाउन किया, स्ट्रैटेजी को ढूंढा और यहाँ पे पहले सेटअप एग्जीक्यूशन था, अब वो एडिट एग्जीक्यूशन हो गया। एंड दिस इज वेयर आई कैन इंक्रीज द क्वांटिटी, आई कैन चेंज इट टू NRML MIS, आई कैन चेंज दिस टू मार्केट और लिमिट, एंड सिमिलरली दिस इज वेयर। आपने निर्मल बैंक का ब्रोकर डलवाया अपने सिस्टम पे? सर उनका XTS है ना? हाँ एक्सटीएस है। सर अगर इसके बाद आपको एक फीचर दिखाऊंगा जस्ट फॉर यू। नहीं नहीं नहीं, उसके बाद में आज सिर्फ स्ट्रैटेजी करते हैं, आज सिर्फ स्ट्रैटेजी करते हैं, वो मैं आपसे पर्सनल हाँ, टाइम पे समझूंगा उस चीज को। पर्सनल टाइम पे मैं आपको पर्सनल टाइम पे दिखाऊंगा कि समझूंगा। वो सारा कुछ कैसे होना है, कोई भी XTS आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो। सो मेरी अपनी क्यूरियोसिटीज आनी शुरू हो जाती है ना, तो फिर लेट्स नॉट बिल्कुल डिविएट फ्रॉम सर, द टॉपिक राइट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो इसका हमने पहले किया DTE इक्वल्स टू 0, राइट। तो एक बार हमारे को ये लॉस पड़ा है 2022 में, उसके बाद से हमारा लॉसेस काफी कंटेन्ड है। मुझे सो एक बात बताओ, इस स्ट्रैटेजी के अंदर अगर हम लोग इसको हर रोज रन करते हैं मंडे टू थर्सडे, कर देते after सर। brokerage and slippages, what is the annual return and what is the monthly return? What is the annual return on this strategy? जस्ट होल्ड ऑन सर, 30%, 18% एंड अभी 3% आ रहा है इसका एक मिनट, कहाँ पे ऑन देख रहे हो ये आप? ईयर। Okay, so इफ आई रन इट 30% in एवरी डे, 2022, 2022 में it's 30%, 20% in 2023 और right now इसका 3.5% का रिटर्न चल रहा है। इसका 3.5 कर रहा है रोज रोज चलाने पे। ओके एक काम और करते हैं इसके अंदर, अब यहीं पे इस DTE का जो रिजल्ट है इसको 0 DTE कर देना जरा। ओके एंड व्हेन वी गो टू 0 DTE, इसका जो रिजल्ट है दैट इज 14% फॉर 2022, 13% फॉर 2023 एंड 8% राइट नाउ, ठीक है। which यस, which which exactly means is कि लगभग मैं आपको अगर बताऊं तो 2022 का आधा आधा हो गया, 2023 का नहीं नहीं, 75% इज कमिंग फ्रॉम एक्सपायरी। कैसे कैसे? मैं आपको बताता हूँ ना, अगर मेरे 30% आए थे 2022 में, तो उसमें से आधा, लगभग आधा तो एक्सपायरी डे से ही आ रहा है। सो बेसिकली इसकी जो रिटर्न है वो समवेयर अराउंड 50, एक तो 2022 की 60% है एक तरीके से, यस, क्योंकि वी आर 2023 की 56% के आसपास है, और 2024 की अभी तक लमसम 35-40% है। यस
यस, बिकॉज आई एम ओनली काउंटिंग द एक्सपायरी डेज, ठीक है। सो बेसिकली 22 के दिनों में से ये सिर्फ 4 दिन चल रही है, तो करेक्ट, मैंने सिंपली इस रिटर्न को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया है, बिकॉज उस एक दिन एक्सपायरी पे अपनी कैपिटल डालने के बाद मेरा अब दिमाग होगा कि मेरी कैपिटल बाकी दिन फ्री है तो मैं उसको कहाँ लगा सकता हूँ, सेम कहाँ पैरामीटर्स के लगा, ऊपर। करेक्ट, So that's बिल्कुल how, ठीक so है। basically, yeah, okay, so in that way it is good. हाँ, तो बेसिकली आप इसके जो एक उसको, एवरेज रिटर्न पिछले 3 साल की है, दैट इज कमिंग अराउंड 40-45%। हाँ, क्योंकि the other days what you can do is probably change it to Fin Nifty or Nifty and that is for the audience. Now वो उसको करें एक बार, और उसका एक पोर्टफोलियो बना लें सिर्फ 0 DTE का 3 दिन, दूसरे 2 दिन आप कुछ और करो, स्ट्रैंगल सेलिंग कुछ और कर लो, नॉट अ प्रॉब्लम। एक बात मुझे बताना जरा, हाँ जी। जब हम लोग इसको यहाँ पे 0 DTE बनाते हैं, ठीक है, तो डज इट टेक इनटू अकाउंट की लास्ट ईयर जो एक्सपायरी शफल हुई थी वो टेक इन कर लेता है अकाउंट में? मैं आपको बताता हूँ इस ये क्या क्या चीजें अकाउंट में लेता है। एक तो आपकी बात की लास्ट ईयर बड़े सारे चेंजेस हुए थे। एक तो थर्सडे से गए वेंसडे, और वेंसडे भी पूरा नहीं गए थे, वेंसडे और थर्सडे गए थे, ठीक है, क्योंकि मंथली अभी भी थर्सडे थी। सो इट टेक्स इनटू अकाउंट दैट, इट आल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द करंट वेंसडे regime। एक और चीज, अगर आपकी पहले थर्सडे को छुट्टी थी, आई एम टॉकिंग अबाउट प्री सितंबर, थर्सडे को फॉर वट एवर रीजन छुट्टी थी, होली थी या जो भी था, तो ये वेंसडे को एक्सपायरी शिफ्ट हो जाती है, तो ये उसको भी कंसिडर करेगा कि वेंसडे इज द एक्सपायरी डे। एंड सिमिलरली ओके, टुडे, if Wednesday is a holiday and the expiry moves to Tuesday, it will consider that as well। ओके, ठीक है सर, एक अब इस पे मोंटी कार्लो कर लेते हैं। सो हिस्टोरिकल है 7100 और 8600 है हमारी मोंटी कार्लो, रन ओवर 10,000 सिमुलेशंस। इसको अगर आप 99% पे डालते हो तो 10,000 बनेगी। बेसिकली 11% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन है। हाँ, इन दिस सिमुलेशन। सो अगेन, ड्रॉ डाउन कंट्रोल हम कैसे करना है वो हम एक बार पोर्टफोलियो फीचर जब हम देखेंगे सर के साथ इन द इन अ नेक्स्ट फ्यूचर वीडियो, एपिसोड, उसमें करेंगे या कि यार 10% से अब इसको 5 के बिलो कैसे लेके आए। ओके, हाँ, ठीक है। आई थिंक चिंतन, दिस स्ट्रैटेजी इज गुड, आई थिंक, ठीक है। जिस तरह के इसने अपने रिटर्न्स प्रॉमिस किया, आई थिंक 40-45% एवरेज 3 साल का निकल के आ रहा है। एंड टेकिंग इन आफ्टर माइंड कि एवरी, ऑलरेडी अभी सिर्फ एक क्वार्टर हुआ है इसके अंदर, अभी सिर्फ एक यस, 4 मंथ्स का पीरियड निकला है, ठीक है, इन दैट इट इज करेक्ट, गुड। So, करेक्ट, for viewers, I think you can try this particular strategy running on backtesting on AlgoTest yourself, और उसके बाद आप राइट, वहीं से इसको एक बारी लाइव रन करके भी देख सकते हो। Do let me know बिल्कुल, in the comments कि look, whole idea of these videos is कि आप लोगों को बेनिफिट किस तरीके से मिल सकता है। दैट इज वाई लास्ट टाइम मैंने चिंतन को रिक्वेस्ट की थी कि मुझे स्ट्रैटेजी दो जिसको मेरे यूजर्स जो हैं, जो व्यूअर्स हैं, जाके मार्केट में अप्लाई कर सके, ठीक है। सो आज हम लोगों ने आपको एक स्ट्रैटेजी दी है, बैक टेस्ट इट एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट इज योर फीडबैक अबाउट इट। चिंतन, व्हाट डू वी हैव प्लान फॉर द नेक्स्ट सेशन? नेक्स्ट सेशन हम दो चीजें करेंगे। सबसे पहले तो हम ये पोर्टफोलियो का फीचर इंट्रोड्यूस करेंगे, उसमें हम हमने दो स्ट्रैटेजीज डिस्कस की हैं अपने पॉडकास्ट पे। एक तो ये हो गई डायरेक्शनल, आई कॉल दिस अ बिट ऑफ अ डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी, और एक हो गई आपकी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी। दोनों को कंबाइन करेंगे। ये भी करेंगे कि इसके इंडेक्सेस चेंज करेंगे कि इसको वेंसडे को ही चलाना है, फिर निफ्टी को ट्यूसडे चलाना है, निफ्टी को थर्सडे चलाना है। तो एक बार उसका एक इकट्ठा करके ना पोर्टफोलियो बनाएंगे, एंड देन वील सी कि इसको फर्दर ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। मेरे और पास बेटर आइडिया भी है। बताओ सर। मैं कहता हूँ ये जो आपने चीज बताई है ना, इसको एक एपिसोड शिफ्ट करते हैं आगे को। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के अंदर क्या करते हैं, मेरे वाला जो ब्रोकर है उसके प्लेटफॉर्म को आपके यहाँ पे लाइव करते हैं, ठीक है। ठीक है, और जो स्ट्रेटेजी हमने आज डिस्कस की है यहाँ पे, उसको एक दिन लाइव रन करके देखते हैं कि लाइव कैसे करना है किसी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करने के बाद।
बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया सर, ये तो अगर बहुत ही बैक बढ़िया। टेस्ट एक तो उससे ये भी हो जाएगा कि अगर हम लोग एक बेसिक स्ट्रेटेजी भी किसी के पास अगर 1 सवा 1 लाख रुपए है तो वो इमीडिएटली बना के उसको लाइव कैसे कर सकता है वो चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर करेक्ट। हम लोग स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट के ऊपर जा सकते हैं कि अब अगर हमने एक पोर्टफोलियो बनाया था, नाउ लेट्स से वी हैव अ सेकंड पोर्टफोलियो, थर्ड पोर्टफोलियो, उसको यस, आपस में इंटरकनेक्टेड वे में कैसे रन करना है, तो उस तरीके से एडवांस तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। व्हाट डू यू से? बहुत बढ़िया सर, बहुत मेरे को ये पसंद आया आइडिया। एक बार एक स्ट्रैटेजी को तो लाइव लेके जाते हैं सो दैट लोगों के जो भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू, कैन बी रिलेटेड टू ब्रोकर इंटीग्रेशन, कैन बी रिलेटेड टू यस, एग्जीक्यूशन सेटिंग, क्योंकि मेरा कहना है स्ट्रैटेजी तो 50% ऑफ द जॉब है, एग्जीक्यूशन सेटिंग्स इज द नेक्स्ट 50%, राइट। सो एक ऐसा है ना कि एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हमने बिल्कुल पहले बैक टेस्ट समझा, फिर बैक टेस्ट किया, अब बैक टेस्ट को इम्प्लीमेंट कर लिया। जब इम्प्लीमेंट करेंगे ना, फिर उसके राइट। अंदर एक पार्ट और आ जाएगा कि बैक टेस्ट का रिजल्ट उस दिन का क्या था और हमारा लाइव का रिजल्ट क्या निकला है। या श्योर, श्योर। ठीक है, तो ठीक है। बिल्कुल। हम क्या करेंगे ना, नेक्स्ट वेडनेसडे का प्लान अभी से कर लेते हैं। ठीक है। मॉर्निंग के अंदर हम लोग सुबह 9 बजे अपना सेशन स्टार्ट कर देंगे, 9 सवा 9 बजे। ठीक नौ है। पच्चीस पे अपना सेटअप करके, मतलब यहीं पे ब्रोकर इंटीग्रेशन करके, नाइन हम्म, ट्वेंटी फाइव पे जब हमने देख लिया कि रन हो गया, उसके बाद सिस्टम अपना क्लोज करेंगे। हम्म। 1:45 फिर से हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे एंड वी विल सी कि क्या बना आज हमारी स्ट्रेटेजी का, एंड लेट्स प्लान इट दैट वे। श्योर। बहुत तो मेरे को अपना ये बहुत पसंद आ रहा है। यस। तो अपना कैलेंडर अपना फ्री कर दो उस चीज के लिए, मैं भी अपना कैलेंडर फ्री कर रहा हूँ डन, नेक्स्ट वेडनेसडे का। ठीक है, डन डन, है। डन, डन। और ठीक है टिल फिर। दैट टाइम जो भी हमारे हैं व्यूअर्स हैं उनको मैं बोलूंगा प्लीज ट्राई आउट दिस स्ट्रैटेजी विद, मैंने मतलब आइडिया आपको बता दिया, अब आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज पे ट्राई करो, डिफरेंट टाइम्स पे ट्राई करो, इसको 10:30 कर दो, इसको 3:15 कर दो। मतलब आइडिया तो यही है कि यार पहले हम मार खा लेते हैं, मगर जब जैसी एक डायरेक्शन पकड़ेगी उसमें मेरे को पूरा पैसा कमाना है। सो मे बी ओके। स्ट्राइक्स स्ट्राइक्स चेंज करो, तो थोड़ा बहुत आप एल्गो टेस्ट एनीवेज गिव्स यू 25 फ्री क्रेडिट बैक टेस्ट एवरी वीक, तो आप उसका यूज करो, फ्री में आप इसको थोड़ा चलाओ, एंड मे बी सी वेरी पोटेंशियली यू कैन फाइंड अ बेटर स्ट्रेटजी देन दिस। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने बता दी तो वो बेस्ट है, ऐसे कुछ नहीं है, हम ये बिल्कुल नहीं कहते। ये स्ट्रैटेजी मेरे पोर्टफोलियो में बेस्ट फिट होती है, but that doesn't mean it is the best strategy out there, right? So let's end it at that, Rohit ji, and ठीक है, let's meet next week. ठीक है, डन है। ठीक है Sure. चिंतन, थैंक्स अ लॉट, है ना। लेट्स मीट ऑन Yes, वेडनेसडे। yes. Sure, sure, sure.